नमस्कार दोस्तों। सिनेमा की विरासत में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने लाया हूँ सिनेमा के इतिहास से जुड़ी हुई कुछ अनमोल बातें जो इससे पहले शायद आपने नहीं सुनी होगी। राजा हरिश्चंद्र 1913 में प्रदर्शित ये पहली भारतीय फिल्म थी जिसके निर्देशक थे दादा साहेब फाल्के। 1916 में प्रदर्शित फिल्म मोहिनी भस्मासुर पहली नायिका प्रधान फिल्म थी और इस फिल्म के निर्देशक थे दादा साहेब फाल्के। 1917 में प्रदर्शित फिल्म लंका दहन में पहली बार एक पुरुष अभिनेता ने स्त्री और पुरुष दोनों की भूमिकाएं निभाई थी और इस फिल्म के डायरेक्टर थे दादा साहेब फाल्के। विश्व मोहिनी जो 1928 को प्रदर्शित हुई थी, ये पहली तीन भूमिका वाली फिल्म थी और इस फिल्म के निर्देशक थे चंदूलाल शाह। फिल्म अपराधी जो 1930 में बनी थी, ये पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें लाइट्स का प्रयोग किया गया था। यानी कुदरती दृश्य वाली फिल्म नहीं थी, कुदरती प्रकाश वाली फिल्म नहीं थी। इसमें पहली बार लाइट्स का प्रयोग किया गया था और इस फिल्म के निर्देशक थे देवकी बोस। 1931 में प्रदर्शित फिल्म जमाईवाड़ी बंगाली भाषा की पहली फिल्म थी। इसके निर्देशक थे अमर चौधरी। हिंदुस्तान की पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा जो 1931 में प्रदर्शित हुई थी और इस फिल्म के निर्देशक थे अर्देशर ईरानी। 1932 में प्रदर्शित फिल्म माया बाजार में पहली बार ट्रिक फोटोग्राफी का प्रयोग किया गया था और इस फिल्म के निर्देशक थे एन वकील। गुजराती भाषा की पहली फिल्म बनी नरसिंह मेहता जो 1932 में प्रदर्शित हुई थी। इस फिल्म के निर्देशक थे नानूभाई वकील। 1933 की फिल्म सैरेंद्री पहली सेंसर प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली फिल्म बनी। इसके निर्देशक थे वी शांताराम। भारतीय सिनेमा की पहली डबल रोल वाली फिल्म थी आवारा शहजादा जो 1933 में बनी थी। इस फिल्म के निर्देशक थे मास्टर विट्ठल। पंजाबी भाषा में बनने वाली पहली फिल्म का नाम था मिर्जा साहिबा जो 1935 में प्रदर्शित हुई थी। इस फिल्म के निर्देशक थे आर शेठी। हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बनने वाली पहली हिंदी फिल्म थी कर्मा जो 1933 में बनी थी। इस फिल्म के निर्देशक थे हिमांशु रॉय। वेनिस फिल्म फेस्टिवल में प्रवेश पाने वाली पहली भारतीय फिल्म थी अमर ज्योति जो 1935 में प्रदर्शित हुई थी। इस फिल्म के निर्देशक थे वी शांताराम। 1935 में प्रदर्शित फिल्म धूप छांव में पहली बार पार्श्व संगीत का प्रयोग किया गया था। इस फिल्म के निर्देशक थे नितिन बोस। विदेश में सम्मानित होने वाली पहली भारतीय फिल्म बनी संत तुकाराम जो 1935 में बनी थी। इस फिल्म के निर्देशक थे वी दामुले। नौजवान जो 1937 में प्रदर्शित हुई थी, ये भारतीय सिनेमा की पहली फिल्म बनी जिसमें एक भी गीत नहीं था। इस फिल्म के निर्देशक थे आसपी। बिल्व मंगल जो 1940 को प्रदर्शित हुई थी, ये पहली रंगीन फिल्म थी और इस फिल्म के निर्देशक थे थिएटर मदन। 1941 में बनी फिल्म राजनर्तकी पहली भारतीय फिल्म थी जो पूरी तरह से अंग्रेजी भाषा में बनी थी और इस फिल्म के निर्देशक थे मधु बोस। भारतीय सिनेमा की पहली गोल्डन जुबली फिल्म थी खजांची जो 1941 में प्रदर्शित हुई थी। इस फिल्म के निर्देशक थे मोती गिडवानी। 1953 में प्रदर्शित फिल्म झांसी की रानी पहली टेक्निकलर फिल्म थी। इस फिल्म के निर्देशक थे सोहराब मोदी। 1953 में प्रदर्शित फिल्म दो बीघा जमीन पहली फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित फिल्म बनी। इस फिल्म के निर्देशक थे बिमल रॉय। विदेश में शूट हुई पहली हिंदी फिल्म का नाम था नाज जो 1954 में प्रदर्शित हुई थी। इस फिल्म के निर्देशक थे एस के ओझा। भारतीय सिनेमा की पहली सिनेमास्कोप फिल्म का नाम है कागज के
फूल जो 1959 में प्रदर्शित हुई थी। निर्देशक थे गुरुदत्त। भारतीय सिनेमा की पहली इंस्ट्रूमेंट कलर फिल्म का नाम है हम हिंदुस्तानी, जो 1960 में प्रदर्शित हुई थी। इस फिल्म के निर्देशक थे राम मुखर्जी। प्यार की प्यास जो 1961 में प्रदर्शित हुई थी, ये पहली कलर सिनेमास्कोप फिल्म थी। इस फिल्म के निर्देशक थे महेश कौल। भारत की पहली एक पात्रीय अभिनय वाली फिल्म थी यादें, जो 1964 में प्रदर्शित हुई थी। इस फिल्म के निर्देशक थे सुनील दत्त। 1969 को प्रदर्शित फिल्म अनमोल मोती भारत की पहली फिल्म बनी जो पानी के अंदर जाकर शूट की गई थी, यानी समंदर के अंदर जाकर इस फिल्म की शूटिंग की गई थी और इस फिल्म के निर्देशक थे एस डी नारंग। फिल्म नया दिन नई रात जो 1974 को प्रदर्शित हुई थी, ये भारत की पहली फिल्म थी जिसमें एक ही कलाकार ने 9 अलग-अलग किरदार निभाए थे। इस फिल्म के निर्देशक थे ए भीम सिंह। शोले जो 1975 में प्रदर्शित हुई थी, ये भारत की पहली फिल्म बनी जो एक ही थिएटर में 5 साल तक लगातार चलती रही। इस फिल्म के निर्देशक थे रमेश सिप्पी। भारत की पहली 3D हिंदी फिल्म थी शिवा का इंसाफ, जो 1985 में प्रदर्शित हुई थी। इस फिल्म के निर्देशक थे राज एन सिप्पी। तो दोस्तों, ये थी वो जानकारियां जो मुझ तक आए, तो मैंने सोचा कि अपने सिनेमाई साथियों तक इसे पहुंचा दूं। तो सिनेमा की विरासत की ओर से आप तक मैंने इसे पहुंचा दिया। पसंद आया हो तो दिल से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सिनेमाई साथियों के साथ, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।